स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है जी। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हाइट्स दी हुई हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें गिवन है, हाइट्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो होता है फ्रिक्वेंसी होती है हमारी। हाइट्स को मैंने लिख लिया यहाँ पे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैंने लिख लिए हुए हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी की शक्ल में। स्टूडेंट्स, जब भी हमने मीडियन फाइंड करना होता है उसके लिए हमारी ये जो वैल्यू है ना, ये इक्वल होनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। 63, ठीक है, इक्वल होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये 59 पे ख़त्म हो रहा है तो 59 से स्टार्ट हो ये ग्रुप। इसी तरह 62 से ख़त्म हो रहा है, 62 से ही स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये 59 पे ख़त्म होकर 60 से स्टार्ट हो रहा है। ये 62 पे ख़त्म होकर 63 पे से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको इक्वल आएंगे, इक्वल लाने के लिए हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। तो स्टूडेंट, क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं? क्लास बाउंड्री बनाने का ये है कि हमने 60 में से 59 को माइनस करना है। तो क्या आया? 1 आया। तो स्टूडेंट 1 को हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास आएगा 0.5। जो 0.5 की वैल्यू है ना, वो लेफ़्ट साइड पे हमने माइनस करनी है और राइट साइड पे हमने प्लस करनी है। 0.5 को जब मैं 57 में से माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 56.5। इसी तरह जब राइट साइड पे इसको प्लस करूँगा 0.5 को, तो ये मेरे पास 59.60 में से मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 59.5। इसी तरह 62 में ऐड करूँगा तो 62.5। 63 में से माइनस करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 62.5 और 65 में प्लस करूँगा 0.5 को तो 65.5। इसी तरह 66 में से मैं माइनस करूँगा 0.5 को तो 65.5 और इसी तरह 68 में इसको प्लस करेंगे तो 68.5। 69 में से 0.5 को माइनस करेंगे 68.5 और 71 में से इसको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो 71.5। देखें, ये जो 0.5 है ना, इसको लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू में से हम माइनस करते जाएंगे और राइट साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं उसमें 0.5 को प्लस करते जाएंगे तो हमारी क्लास बाउंड्री बन जाएगी, ये चीज़ इक्वल आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वल आ गई है, इसका मतलब हमारी क्लास बाउंड्री बन गई। अब क्लास बाउंड्री की एक बात है कि ज़रूरत किस किस क्वेश्चन में होती है, कौन से क्वेश्चन है जिसमें ग्रुप जो है ना वो जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो, तो उसके लिए क्लास बाउंड्री का होना ज़रूरी है। वो हमारे पास क्वेश्चन में आते हैं रेंज, मोड और मीडियन। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हमें जो है ना वो क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होती है, हमारे ग्रुप का इक्वल होना जिसमें बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा स्टूडेंट, जब भी हमने मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें एफ से सी एफ की ज़रूरत होती है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाएंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का हम कॉलम बनाएंगे। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनाते हैं? फर्स्ट वैल्यू को ऐसे ही लिख लेंगे। 5 में 18 को प्लस किया तो 23 में 42 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 65 में 27 को ऐड करेंगे तो 92 और 92 में 8 प्लस करेंगे तो 100। फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही, इस वैल्यू में इसको प्लस करेंगे 18 को, ये आ जाएगा। 23 में 42 को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा। इसमें 27 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। 92 में 8 प्लस करेंगे तो ये सी एफ बनाने का तरीका है। आप अपना सी एफ चेक करना चाहते हैं तो आप एफ़ का समेशन ले लें। अगर आपका समेशन एफ़ जो है ना वो 100 आ जाता है तो समझ लें इसकी लास्ट वैल्यू और समेशन एफ़ जो है ना अगर इक्वल है तो आप समझ लें कि सी एफ आपका ठीक है। तो स्टूडेंट, मीडियन मालूम करने के लिए क्या करेंगे जी? मीडियन इज इक्वल टू n/2। n से मुराद समेशन f/2 भी कुछ लोग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, /2। तो ये आ गया मेरे पास 50। उसके बाद मीडियन का फार्मूला लिखेंगे। मीडियन इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री प्लस h/f n/2 माइनस c। ये मीडियन का फार्मूला है। LB 50 मेरे पास देखें, CF में 50 किस वैल्यू में आ रहा है? 5 के अंदर 50 नहीं आता, 23 के अंदर 50 नहीं आता, 65 के अंदर जो है ना वो 50 आ जाएगा। तो मैं इस कॉलम को जो है ना वो इस रो को अंडरलाइन कर लूँगा। 65 के अंदर 50 लाई कर रहा है। अब जिसके अंदर ये लाई कर रहा है उसके ऊपर वाली जो वैल्यू है ना वो हमारे पास C की वैल्यू होगी।
सी की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये ग्रुप्स हैं, लोअर बाउंड्री, दो बाउंड्रियों में से जो लोअर बाउंड्री है वो आपने बतानी है 62.5 है। इसी तरह एच जो है ना डिफरेंस को बोलते हैं, कितने कितने का डिफरेंस जा रहा है 57 और 63 का, 3 प्लस करते जाएंगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पे भी आप देखें 3 ऐड करते जाएंगे, नीचे कॉलम आपका आता जाएगा। इसका मतलब है कि एच क्या है 3 है। फ्रिक्वेंसी क्या है जी स्टूडेंट, इसके बिल्कुल सामने जो फ्रिक्वेंसी है बिल्कुल सामने 42 है। N/2 हमारे पास क्या आया था 50। C जो है ना वो इसके ऊपर वाली वैल्यू है 23। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, .0714 और 50 में से माइनस करेंगे 23 तो 27 आ जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें प्लस नहीं करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 27 मल्टीप्लाई 714 सॉरी 0.0714 मल्टीप्लाई 27। आफ्टर डैट दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे 62.5, तो ये 64.4 जो है ना वो राउंड करके 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करने के बाद वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। डी मैथ्स रूल में जो है ना सबसे पहले डिवीजन करते हैं डी मैथ्स के मुताबिक, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं जी। ये हमारा मीडियन का क्वेश्चन है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड मीडियम फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्स दिए हुए हैं हमें और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो ग्रुप्स और फ्रिक्वेंसी दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ग्रुप्स और फ्रिक्वेंसी। मीडियन में आपको पता है कि हमारी ये चीज़ इक्वल होनी ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन में इक्वल नहीं होती, जिनमें इक्वल नहीं होती उसकी हम क्लास बाउंड्री बना लेते हैं, और जिनकी इक्वल होती है उसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो है ना वो क्लास बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। आफ्टर डैट हमें पता है मीडियन में हमें CF लाजमी, फ्रिक्वेंसी का CF लाजमी लेना पड़ता है। CF कहते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को। तो स्टूडेंट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम क्या करेंगे, 3 है, ऊपर वाली वैल्यू को लिखे, 3 में हम 5 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 8 प्लस करेंगे 16 में 4 प्लस करेंगे 20, और 20 में 5 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स इसके बाद मीडियन का फार्मूला लिख लें, N/2, ये अगर समेशन F भी लेंगे तो हमारा 25 ही आएगा। अगर 25 ही आए तो समझें कि आपकी जो है ना ये लास्ट वाली वैल्यू, अगर यही समेशन F आए तो समझें कि आपका CF बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इसको हम समेशन F भी लिख सकते हैं जी, N को, ये हमारा 25/2 है, 12.5 है। स्टूडेंट फार्मूला लगाएं, लोअर बाउंड्री प्लस H/F N/2 माइनस C। अच्छा 12.5 किस में लाई कर रहा है, CF में देखना है। 3 के अंदर 12.5 नहीं आता, 8 के अंदर नहीं आता, 16 के अंदर आएगा। इस रो को आपने क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, और जिसके अंदर ये लाई कर रहा है उसके ऊपर वाली वैल्यू जो CF में होगी वो C की होगी। तो स्टूडेंट्स ये C की वैल्यू है, ये क्लास बाउंड्री है, इसमें से हम लोअर बाउंड्री ले लेंगे। H डिफरेंस को बोलते हैं, 30 में 10 प्लस करें 40 में 5 प्लस करें, इसी तरह फिर 5 प्लस करें तो H हमारे पास जो आएगा वो 10 का डिफरेंस है। आप देखें 30 में 10 प्लस करें तो 40 आता है, तो ये 10 का डिफरेंस हम जो है ना वो ले लेंगे। फ्रिक्वेंसी इसके सामने बिल्कुल जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो 8 है। N/2 हमारे पास ये है, C की वैल्यू 8, 45 प्लस 10 को डिवाइड करेंगे जी, 10 डिवाइडेड बाई 8, तो मेरे पास आएगा ये, और आई थिंक 12.5 माइनस 8 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 5.625 प्लस 45 जी। स्टूडेंट्स
ये हमारा राउंड करके मीडियन का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में 5% ऐसे हैं जिसकी एजेस जो है ना वो 10 से बिलो है। इसी तरह 16 बंदे ऐसे हैं जिनकी एजेस 20 से बिलो हैं, ठीक है, और जो है ना वो 10 से ऊपर हैं। इसी तरह 32 बंदे ऐसे हैं, परसेंट ऐसे हैं जिनकी एज जो है ना वो 30 से नीचे है। 45 ऐसे हैं। तो एजेस हमें दी हुई हैं ईयर्स में और परसेंट दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स हमने 10 से बिलो यानी नीचे जाना है, पीछे जाना है। तो 10 से बिलो हमने कर लिया। आफ्टर डैट 20 से बिलो क्या होगा, 10 पे अगर ये ख़त्म हो रहा है तो 10 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 20 से बिलो 10 तक वैल्यू होगी, 30 से बिलो 20 तक वैल्यू होगी, और 40 से बिलो 30 तक वैल्यू होगी जहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसी तरह जो है 50 से बिलो 40 तक वैल्यू होगी, 40 से स्टार्ट होगी। और इसी तरह 50 से अबव, 50 पे अगर ये वैल्यू ख़त्म हो रही है तो 50 से नेक्स्ट से स्टार्ट होगी और 50 से अबव हम लिख लेंगे। दूसरा स्टूडेंट जब देखें पर्सन दिए हुए हैं तो ये हमें वैल्यू दी हुई है 5, 16, 32, 45, 48 और 50। आप एक बात माइंड में रखें कि कभी भी फ्रिक्वेंसी मुसलसल नहीं बढ़ती, फ्रिक्वेंसी मुसलसल नहीं बढ़ेगी। फ्रिक्वेंसी जो है ना वो हमेशा बेतरतीब में होगी और उसकी तरतीब जो है ना आगे पीछे होगी। आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रिक्वेंसी पहले 3 थी, फिर 5 होगी, फिर 8 होगी, फिर 4 होगी, बिल्कुल आगे पीछे है, तरतीब इसकी कोई नहीं है, मुसलसल नहीं बढ़ रही। जो कॉलम मुसलसल बढ़ रहा होगा वो आपका एफ का नहीं होगा बल्कि वो सी एफ का होगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का होगा। आप देखें 5 है, 16 है, मुसलसल वैल्यू बढ़ रही है आपकी, तो ये एफ का कॉलम नहीं है, ये सी एफ का कॉलम आप लिखेंगे। इस कॉलम की हेडिंग सी एफ होगी, ठीक है। सी एफ से हमने एफ फाइंड करना है अब, ठीक है। सी एफ क्वेश्चन में हमें खुद ही दे दिया गया, सी एफ से एफ कैसे फाइंड करते हैं ये अब मैं आपको जो है ना वो बताऊंगा। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को ऐसे ही लिख देंगे। 16 में से 5 को माइनस करेंगे तो 11, 32 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो 16 ही आ जाएगा। 45 में से 32 को माइनस किया तो 13, 48 में से 45 को माइनस करना है, 50 में से 48 को 2। अब आप देखें बिल्कुल इसकी तरतीब एक जैसी नहीं है, तो ये एफ है। हर पहली वैल्यू को ऐसे ही, हर अगली वैल्यू में से पिछली को माइनस करना है, हर अगली वैल्यू में से पिछली को माइनस करें। इसी तरह हर अगली वैल्यू में से लास्ट वाली वैल्यू 50 में से हमने 48 को माइनस किया तो 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स सी एफ से आपने एफ इस तरह मालूम करना है। मीडियन का फार्मूला लिखें, मीडियन इज इक्वल टू n/2। n क्या है जी हमारे पास 50 है। मैं बता चुका हूँ कि n को आप समेशन f भी लिख सकते हैं, ठीक है, समेशन f भी लिख सकते हैं। 25 आ गया। 25 किस में लाई कर रहा है, सी एफ में देखना है आपने, ये किस में लाई कर रहा है, एफ में नहीं देखना। तो 25 5 में भी नहीं आता, 16 में, 32 में आता है। तो इस कॉलम को आप क्या कर लेंगे, आप अंडरलाइन कर लें। तो स्टूडेंट फार्मूला लिखें, मीडियन इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री प्लस h/f n/2 माइनस सी। लोअर बाउंड्री क्या है जी हमारे पास, क्लास बाउंड्री में से लोअर कौन सी है 20, एज कितने का डिफरेंस चल रहा है, 10 का डिफरेंस चल रहा है, और फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सामने क्या है, सॉरी 16 है जी फ्रिक्वेंसी। n/2 हमारे पास 25 आया है, और c की वैल्यू सी एफ में देखनी है, जिसमें ये वैल्यू लाई कर रही है ना उसके ऊपर वाली वैल्यू c होगी। तो यहाँ पे मैं c लिख लूँगा, c की वैल्यू 10 को डिवाइड करेंगे जी, (0.625) जी स्टूडेंट 25 माइनस 16 आई थिंक 9 आएगा। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.625 पे तो 5.625 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो 25.6, राउंड करना है तो राउंड कर लें, तो ये 63 आ जाएगा। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कॉलम दिया हुआ साथ सी एफ की वैल्यू, सी एफ की वैल्यू से हमने एफ़ निकाला है, एफ़ निकालने के बाद हमने मीडियन का फार्मूला लगा दिया। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है द फॉलोइंग टेबल शो दी अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50% है। 50% की जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन, ये टोटल अगर साम लेते हैं तो 50 आ जाता है। लोकेलिटी है
एजेस उनकी दी हुई हैं, पर्सनस हैं। 5 बंदे ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है ना वो 0 से 10 तक है। इसी तरह 16 ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 से 20 तक है, इनके 20 से अंडर और 10 से ऊपर, ठीक है। और इसी तरह जो है ना वो 32 बंदे ऐसे हैं जिनकी एजेस जो है ना वो 30 से नीचे है और 20 से अबव है, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। एजेस हैं, एज है ईयर्स में 0 से 10 है, 10 से जो है ना वो 10 से अंडर 0 तक है, 20 से अंडर 10 तक है, 30 से अंडर जो है ना वो 20 तक है, इसी तरह 40 से अंडर 30 तक। इसलिए होगा कि ये कॉलम 30 पे ख़त्म हो रहा है, 30 से स्टार्ट होगा। 50 से अंडर 40 से, क्योंकि 40 पे ख़त्म हो रहा है, 40 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह हमें वैल्यूज़ दे दी हैं 5, 16, 32, 48, 50। लास्ट जो है ना वो आपको बताया था क्वेश्चन में कि जैसे जिसकी फ्रिक्वेंसी मुसलसल बढ़ रही हो, देखें पहले 5 है, 16 है, 32 है, 48, 50, तो वो वैल्यू CF की होगी, F की नहीं होगी, ठीक है। ऐसी वैल्यू CF की होगी। फ्रिक्वेंसी कभी भी एक तरतीब से आगे मुसलसल नहीं प्लस हो रही होती या नहीं बढ़ रही होती, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जो है ना बेतरतीब होती है, ठीक है। तो ये CF की वैल्यू, CF से हमने F फाइंड करना है। F फाइंड करने के बाद हम मीडियन फाइंड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन से हम मीडियन जो है ना वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं, आफ्टर डैट फिर आगे क्वेश्चन करेंगे जी। स्टूडेंट्स, F से CF मालूम, CF से F मालूम करने का पहले ऐसे लिख देंगे, 16 में से जो है ना वो 5 को माइनस करेंगे, हर अगली वैल्यू को पिछली में से माइनस करना है, तो आपके पास F आता जाएगा। 32 में से इसको माइनस किया, इसी तरह इसमें से इसको माइनस करेंगे, और 50 में से 48 को माइनस किया तो 2 आ गया। 5 ऐसे ही आ गया, 16 में से 5 के 11, 32 में से 16 के 16, 48 में से 32 के 16, 50 में से 48 के 2 आ गया जी। स्टूडेंट्स, अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू n/2, इसको समेशन F/2 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना है, 50/2, तो 25 आ गया। मीडियन का फार्मूला लिखते हैं, लोअर बाउंड्री प्लस H/F n/2 माइनस C। अच्छा जी, 25 किस में लाई कर रहा है, CF में देखना है, ठीक है। F में नहीं देखना, ये CF में ये देखना है, 32 के अंदर लाई कर रहा है। इस कॉलम को आप जो है ना वो अंडरलाइन कर लें, ठीक है। तो इसमें लोअर बाउंड्री क्या है जी, हमारी 20 है, और हाइट कितनी है, H कितने का डिफरेंस है जी, 10 का डिफरेंस चल रहा है। फ्रिक्वेंसी कौन सी है इसके सामने, 16 है। n/2 25 आया हमारा, और C की वैल्यू जो इसके ऊपर वाली वैल्यू होगी ना वो हमारा C होगी, जिसके अंदर ये लाई कर रहा है उसके ऊपर वाली वैल्यू। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे, (0.625), ये 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 और 625 प्लस कर देंगे जी इसको 20 में, तो ये आ जाएगा जी 25.625 हमारा आंसर। इसको राउंड करेंगे तो ये 63। सेकंड में स्टूडेंट्स हमें जो चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन में, अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन में आपको पता है कि एक्स मिड हम निकालते हैं। एक्स मिड कैसे निकलता है, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे हम, 0 और 10 को प्लस किया तो 10 0 और 10 को प्लस किया 10 आ गया, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5, 10 को 20 को प्लस करेंगे तो 30 आएगा, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15, इन दोनों को प्लस किया तो 50, 50 को 2 पे डिवाइड किया तो 25। अगर ये 10 का डिफरेंस है तो ये भी देखें 10 का डिफरेंस आ जाएगा, इसी तरह 35 आ जाएगा और 45 आ जाएगा। जब 40 को 50 को प्लस करेंगे तो 90 आएगा, 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास क्या है, ठीक है, ये तो हमने फाइंड मीडियन है ना, यहाँ में हमने करना है फाइंड मीन। तो मीन का हमारे पास फार्मूला क्या होगा, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है हमारे पास समेशन F(x) ओवर समेशन F। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, F(x) को कॉलम पहले लेना है, F(x) को कॉलम, यानी F को x से मल्टीप्लाई करना है। F को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 25
एफ को इससे 165, इसी तरह 25 को हमने मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, तो 435 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560। इसी तरह जो है ना 45 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 90 आ जाएगा। स्टूडेंट फार्मूला कहता है कि एफ एक्स वाले कॉलम का समेशन ले लें, तो हम इसका समेशन ले लेंगे और डिवाइड किस पे करना है, एफ के समेशन पे, तो एफ का भी समेशन ले लेंगे। एफ का समेशन हमें पता है कि 50 आना है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, इसी तरह आगे लिख लेते हैं इसको। इसका टोटल आ गया मेरे पास डिवाइडेड बाय 50, तो 24.8 मेरा अर्थमेटिक मीन का आंसर होगा जी। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए, एक अर्थमेटिक मीन फाइंड करना और एक मीडियन। तो अर्थमेटिक मीन का ये पार्ट है और मीडियन का ये पार्ट है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा से हमने मीडियन जो है ना वो फाइंड करना है। सेंट्रल साइज़ दी है 5.5 फ्रिक्वेंसी है, साथ साइज़ दी है और हमें फ्रिक्वेंसी दी है। और साइज़ आप देखें 5.5 है, फिर 8.5 है, 11.5 है। ये कंटिन्यू डाटा है। इसकी हम क्लास मुंडी पहले बना लेंगे। क्लास मुंडी बनाने का तरीका जो है ना वो इसका दूसरी क्लास मुंडी बनाने से थोड़ा डिफरेंट है। लास्ट क्वेश्चन में जो है ना वो हमें क्लास मुंडी बनानी होती थी, तब क्वेश्चन ग्रुप में दिया होता था, इसमें ग्रुप में नहीं दिया। तो इसके क्लास मुंडी बनाने का ये तरीका है कि फर्स्ट सेकंड वैल्यू में से हम जो है ना वो फर्स्ट वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 8.5 में से मैं 5.5 को माइनस करूँगा तो देखूँगा क्या आता है, आई थिंक 3 आएगा। और फिर 3 को डिवाइड करेंगे हम 8.5 माइनस 5.5, 3 को हमने डिवाइड करना है 2 पे। तो स्टूडेंट 2 पे डिवाइड करने से आया हमारे पास 1.5। 1.5 को हमने 1.5 को इसी वैल्यू में माइनस करेंगे और 1.5 को इसी वैल्यू में प्लस करेंगे। 5.5 में से जब 1.1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.4 आ जाएगा। इसी तरह 5.5 में जब हम ऐड करेंगे 1.5 को तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ऐसे ही हम 8.5 में से जो है ना 1.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और 8.5 में हम जो है ना वो 1.5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। स्टूडेंट्स 11.5 में से हम 1.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 10 आएगी। इसी तरह 11.5 में हम 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगी। तो स्टूडेंट ऐसे ही हम जो है ना वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 का डिफरेंस है, 3 ऐड करते जाएं वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो 22। 1.5 जो है ना आपने लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू में इसमें माइनस करना है और इसमें प्लस करना है। इसमें माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो इधर लिखनी है, इसमें प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो राइट साइड पे आपने लिखनी है। तो ये आपकी क्लास मुंडी बन जाएगी। आप देखेंगे क्वेश्चन आपका जहाँ पे ख़त्म हो रहा है पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप भी वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब ये इक्वल हो तो आप समझ लें कि आपकी क्लास मुंडी बिल्कुल ठीक है। अब हमने फाइंड करना है मीडियन। मीडियन में आपको पता है कि हमें CF फाइंड करना पड़ता है। CF कहते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनेगी, फर्स्ट वैल्यू को हम ऐसे ही लिख देंगे। फर्स्ट वैल्यू में हम सेकंड वैल्यू को प्लस करेंगे तो 55। सेकंड वैल्यू में हम 55 में हम जो है ना थर्ड वैल्यू प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1111। इसी तरह 1111 में हम 43 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
154 में हम 29 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 183। इसी तरह 183 में हम जो है ना वो प्लस करेंगे 17 को तो हमारे पास आ जाएगा 200। स्टूडेंट इसका समेशन ले लें, अगर तो इसका समेशन भी 200 आता है तो आप समझ लें कि आपका CF जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। अब देखें इसका समेशन भी जो है ना वो हमारे पास 200 ही आ रहा है, ठीक है। तो जब समेशन F और इसका लास्ट वाला इक्वल हो तो आपका CF ठीक होगा। मीडियन मालूम करने का नेक्स्ट स्टेप n/2, n को आप समेशन F भी लिख सकते हैं, 200 है डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 100। मीडियन का प्रॉपर फार्मूला लिखें, मीडियन इज इक्वल टू जो ग्रुप डाटा का होता है लोअर बाउंड्री प्लस H/F n/2 माइनस C। 100 किस में लाइक आ रहा है, CF में देखना है। 20 के अंदर 100 नहीं आता, 55 के अंदर 100 नहीं आता, 100 आता है जो है ना वो इसके अंदर आएगा, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए अंडरलाइन किया जा रहा है जी। लोअर बाउंड्री क्या है जी, इसमें से 10 है स्टूडेंट्स, 10 को आपने लिखना है। H डिफरेंस देखें कितने कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस चल रहा है। आप इधर भी देखेंगे तो 3 का ही है, तो 3 लिख लें। सामने फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 56 है। n/2 कितना है हमारे पास 100। CF में जो वैल्यू जिसमें ये लाइक आ रही है उससे ऊपर वाली वैल्यू C होती है। तो स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0 प्लस 34 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आई थिंक 45 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 45 तो ये आ जाएगा 2.410 प्लस 10 कर लें तो ये आपके पास 12.4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। अगर इसको मज़ीद आगे तक लिखना चाहते हैं तो आप 4.1 भी लिख सकते हैं। आपका हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द गिवन फ्रिक्वेंसी दी है हमें, इसमें से हमने जो है ना वो मीडियन फाइंड करना है। इसको कंटिन्यू डाटा में पहले कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी क्लास बाउंड्री ले लेंगे। क्लास बाउंड्री में आप देखें 2 का डिफरेंस चल रहा है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे डिवाइड करने से उसी वैल्यू को इस तरफ वाली वैल्यू में माइनस और इस तरफ वाली में प्लस। 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 3 में जमा करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 1 को 4 आ जाएगा और इसमें प्लस करेंगे 6। इसी तरह इसमें से माइनस करेंगे और इसी में ही हम प्लस करेंगे, इसी में से हम माइनस करेंगे और इसी में हम प्लस करेंगे। 11 में से हम माइनस करेंगे और 11 में हम 1 प्लस करेंगे। 11 में से हम 1 को माइनस करेंगे और 11 में 1 हम प्लस कर देंगे। 11 में से 1 को माइनस और 11 में से इसको प्लस। जी स्टूडेंट हमारी क्लास बाउंड्री बन गई। आफ्टर डैट CF की ज़रूरत होती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आपको बड़ी दी हुई है तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, ये 200 है, 200 में ये इसको प्लस किया 600 को, ये 800 आ गया, 8 में 8 प्लस किया तो 1600 में फिर आपने 13 किया 2900, 29 में आपने 9 और 9 3800 और इसमें 7 और 2 4500 और 45 में आपने 500 किया तो ये 5000 कंप्लीट हो गया। अगर आप समेशन F लेते हैं और वो भी 5000 आ जाता है तो आप समझ लें कि ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट मीडियन का फार्मूला लगाएं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। n/2 है, n को आप समेशन F समझ लें, ठीक है। 5000 को डिवाइड करेंगे जी 2 के ऊपर तो ये 25000 आ जाएगा, 2500 सॉरी आ जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू H/F n/2 माइनस C। लोअर बाउंड्री कौन सी है, 25 किस में लाइक आ रहा है, 200 में आता है, 800 नहीं, 1600 में नहीं, 2900 में जो है ना ये लाइक करता है, ठीक है। और इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी C होगी, जिसमें ये लाइक कर रहा है उसके ऊपर वाली वैल्यू C है। तो लोअर बाउंड्री क्या है जी, इसमें 8 है,
एज कितने कितने का फ़र्क चल रहा है, आप देखें 2 का फ़र्क चल रहा है, 2 का डिफरेंस है, तो जितना डिफरेंस हो लिखते हैं, फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सामने लिखते हैं, n/2 25 है जी, माइनस सी की वैल्यू 1600। स्टूडेंट 2 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने 2 को डिवाइड किया 1300 पे, तो हमारी 1.5 है, ऊपर है -3। -3 का मतलब ये होता है कि आपने पॉइंट के बाद यहाँ पे 0.0015 लिखना है, यानी इस पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए। -3 का लेफ्ट साइड पे हमने वैल्यू बढ़ानी है, तो एक हमारे पास ऑलरेडी 1 है पॉइंट के बाद, तो 2 मज़ीद 0 इसमें लगा देंगे, 0.0015। इसको जब हम 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.38। 1.38 में 8 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में दी क्लास मार्क्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर के क्लास मार्क्स हमने लिख लिए हैं। अब आगे हमें कहा जा रहा है फाइंड द क्लास बाउंड्रीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी हमने क्लास बाउंड्री बनानी है एंड कंप्यूट मीडियन, और मीडियन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमने मीडियन फाइंड करना है, इसकी क्लास बाउंड्री बनानी है, फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है नीचे। तो सबसे पहले जो है ना, एक होता है कि ग्रुप डाटा की क्लास बाउंड्री बनानी है, ठीक है, ये ग्रुप डाटा नहीं है, उसका मेथड चेंज है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो इस डाटे की भी हमने क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका ये है कि हर पिछली वैल्यू में से आपने ऊपर वाली वैल्यू को जो है ना वो माइनस कर लें, किसी भी अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करें, जो आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो 2 के डिवाइड करने से हमारे पास जो है वैल्यू आई है वो 5 आई है। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, 5 को जो है ना वो हमने इस तरफ जो है ना वो माइनस करना है और इसी वैल्यू में प्लस करना है। जब हम 18.5 में माइनस करेंगे 5 तो हमारे पास आ जाएगा 13.5, और इसी 18.5 में जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.5। लेफ्ट साइड पे हम माइनस करते जाएंगे 5, और राइट साइड पे जो है ना इसी में माइनस और इसी में प्लस करके, इसी में माइनस करके लेफ्ट पे लिखेंगे, इसी में प्लस करके हम राइट पे लिखेंगे। 28.5 में से हमने 5 को माइनस किया तो 23.5 आ गया। 28.5 में हमने 5 को ऐड किया तो 33.5 आ गया। 38.5 में से हमने 5 को माइनस किया तो 33.5 आ गया। इसी तरह इसमें से हम इसी में ही हमने प्लस किया तो ये आ गया। 48.5 में से हमने 5 को माइनस किया तो 43.5, 48 में ही हम प्लस करेंगे तो 53.5 आ जाएगा। 53 में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 58 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53.5, और 58 में हम प्लस करेंगे 5 को तो 63.5 आ जाएगा। इसी तरह 68.5 में से माइनस करेंगे तो 63.5 और ये 73.5 आ जाएगा। ये स्टूडेंट क्लास बाउंड्री हमारी बन गई। आप देखें जहाँ पे एक ग्रुप ख़त्म हो रहा है वहाँ से दूसरा ग्रुप उसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है। पहला ग्रुप जिस नंबर पे ख़त्म हो रहा है दूसरा उसी, अगर ये चीज़ इक्वल हो तो समझ लें कि आपकी क्लास बाउंड्री बन गई है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में बनी बनाई क्लास बाउंड्री मिल जाती है हमें, कुछ में हमें बनानी पड़ती है। तो ये काम होता है मीडियन, मोड, मीडियन और रेंज। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें क्लास बाउंड्री का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो है ना वो एक वैल्यू जहाँ पे ख़त्म हो रही है दूसरा ग्रुप जो है ना उसी वैल्यू से स्टार्ट हो, आगे भी जो है ना दूसरी वैल्यू जहाँ पे ख़त्म हो रही है तो नेक्स्ट वैल्यू जो है ना वो उसी वैल्यू से स्टार्ट हो, इसको कहते हैं क्लास बाउंड्री। CF फाइंड करेंगे जिस फर्स्ट वैल्यू को हम ऐसे ही लिख देंगे। फर्स्ट वैल्यू में हमने दूसरी वैल्यू को ऐड किया तो 19 आ गया, 19 में हमने 23 ऐड किया तो हमारे पास 42 आ गया, 42 में हम 35 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 77 आ जाएगा, 77 में 25 को ऐड करेंगे तो 102 आ जाएगा, 102 में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 110 आ जाएगा। स्टूडेंट्स समेशन ले लें इसका, अगर इसका समेशन जो है ना वो 110 आता है फ्रिक्वेंसी का तो आप समझ लें कि आपकी CF बिल्कुल ठीक है। मीडियन का फार्मूला लिखेंगे, मीडियन का फार्मूला है n/2 समेशन f/2, 110/2 इज इक्वल टू 55। 55 देखें किस में लाई कर रहा है, 7 CF में देखना है, 7 में आ रहा है नहीं, 19 में, 42 में नहीं, इसमें आ रहा है 77 में। इस रो को आप अंडरलाइन कर लें। फार्मूला लिखें मीडियन इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री LB H/F n/2 माइनस C। जी स्टूडेंट इसमें से हमारी क्लास बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री जो छोटी बाउंड्री है वो हम लिख लेंगे
प्लस एज कितने का डिफरेंस आ रहा है जी 10 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे देखें 13 है 23 है, 13 में 10 प्लस करेंगे ये आ जाएगा, फिर 10 प्लस करेंगे ये आ जाएगा, इसमें 10 करेंगे ये आ जाएगा, तो 10 का फर्क है। सामने फ्रिक्वेंसी कौन सी है जी 35। n/2 कितना है जी हमारे पास 55 माइनस सी की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 42। जी स्टूडेंट 43.5 प्लस 10 को डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 35 तो हमारे पास आ जाएगी 0.2857। इसी तरह 55 माइनस 42 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। इसको मल्टीप्लाई कर दें 2857 तो आ जाएगा 3.7141 प्लस करते हैं जी 43.5 के साथ तो 47.21 हमारा आंसर होगा स्टूडेंट।